बीएसटीसी क्लासेज में आज चर्चा करेंगे हम मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है बीएसटीसी क्लासेज में। देखते हैं सवाल। तो हमारा एक सवाल दिया गया है कि शब्द फ्रेम के लिए समूह बताना है। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में आपको मैट्रिक्स में दो सारणियाँ दी जाएगी, तो आपको मतलब रो और कॉलम दोनों को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए सवाल को सोल्व करना कैसे है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली सारणी को देखेंगे और उसके बाद हम सेकंड वाली सारणी को देखेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया होगा और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि FRAM के लिए क्या दिया गया है। तो आप सबसे पहले तो ये जो चारों जो ऑप्शन के ऊपर जो शब्द दिया गया है उस शब्द को लिख लेना। उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें आपके दो ऊपर वाली जो लाइनें दिख रही हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं और जो आड़ी लाइनें जा रही हैं उनको हम रो बोलते हैं। मैंने ये शब्द लिख लिया FARM, ये लिख लिया। अब दोस्तों इसको हम सोल्व इस मतलब लेफ़्ट साइड से नहीं करके हम राइट साइड से करेंगे। मतलब इसको सोल्व करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, हम उधर से सोल्व करेंगे, मतलब उल्टा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि 98 को R और C से करेंगे। जैसे कि मान लो तो इसमें 98 लिखा तो मतलब 9 रो में है और 8 जो है कॉलम में है। अब देखते हैं इस साइड से इसको सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 3, 4 का देखते हैं कि ये M से मैच करता है या नहीं। तो आप पहले आप देखते हैं M को, और हमें जो M दिख रहा है फर्स्ट वाली सारणी में, तो हमने देखा कि M ये 3 पे, तो 3 पे आ रहा है ये रो में S और 4 पे भी S मिल रहा है, जबकि आना M चाहिए, तो ये गलत है। अब हम पूरे को सोल्व दूसरी उस पे चलेंगे, हम पूरे सोल्व नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे। तो सेकंड ऑप्शन पे जैसे हम मिलाएंगे कि 8, 5 M से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। अब यहाँ पर तो P आ रहा है, तो इसका मतलब M आना चाहिए, तो ये भी गलत है। अब तीसरा देखते हैं, 3, 3 से करते हैं हम। 3 को 3 से मैच किया तो रो में और इसमें आया हमारा M, और M ही आना चाहिए, तो इसका मतलब ये अभी तो ठीक है। अब हम एक बार ऐसा करते हैं, चौथा वाला ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन है कि 4, 1 से देखें इसमें M आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4 और 1, तो आप देखो फर्स्ट वाली सारणी में ये 4 रहा और ये ऊपर कॉलम में 1 ये रहा। तो अब इसको मिलाएंगे तो ये S से मैच कर रहा है, तो कहने का मतलब M आना चाहिए, तो ये तो S आया है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो अब हम पूरों को सोल्व नहीं करके हम डायरेक्ट पता लगा लिया कि इसका जो है C ऑप्शन 110% सही है, पूरों को सोल्व करने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम बस इसको सोल्व करते हुए हम क्या करेंगे कि रो को कॉलम से मिला लेंगे और जो मिल रहा होगा वो शब्द देख लेंगे, और हम आगे से सोल्व नहीं करके इसको पीछे से सोल्व करेंगे जैसा कि मैंने किया है। और अब सभी ऑप्शनों को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हमने फर्स्ट वाला देखा, अगर मान लो 2 जगह फर्स्ट वाला मिल जाता तो हम क्या करते कि सेकंड वाले ऑप्शन को सोल्व करते। इस प्रकार से हम जो है फर्स्ट यानी इस साइड से सोल्व नहीं करके हमने जो है इसको राइट साइड से सोल्व किया, और बहुत शॉर्ट ट्रिक से ये सोल्व हो गया। तो आप भी इस तरह के सवालों को ऐसे ही सोल्व करोगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा उत्तर है इसमें सी उत्तर आ चुका है। और अब देखते हैं आपके लिए दूसरा सवाल लेके आया हूँ कि दूसरा सवाल है दिए गए शब्द में ये शब्द 2 सारणियाँ दी गई है, और इन दोनों में से हम जो उस शब्द दिया हुआ है FISH, तो फिश का में मिलान करना है, और फिश के लिए मतलब इनमें से कौन सा समूह मैच कर रहा है। तो तरीका वही है
सबसे पहले हम 6 9 को करेंगे तो यहाँ पे एस मिल रहा है, जबकि यहाँ पे एच आना चाहिए था, तो ये गलत है। दूसरा देखते हैं 4 1 से, तो 4 1 को मिला है तो यहाँ पर एच आया और आना भी एच चाहिए, तो ठीक है, ये सही है अभी तक। तो अभी हम दूसरे पे नहीं जाएंगे, पहले हम इसको करेंगे। तो 2 2 को मिलाते हैं, तो 2 और 2 को मिलाया तो हमारा आया सब यहाँ पे एच आया, तो इसका मतलब ये भी ठीक ही है। अब हम चौथे ऑप्शन की ओर चलते हैं। 8 8 को मिलाते हैं, 8 को 8 से मिलाया तो यहाँ पर एस आया, जबकि आना ए चाहिए था, तो इसका मतलब ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो अब हम देखो पहला वाला तो ऑप्शन कर लिया, अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे में से जो सही होगा वो 100% सही होगा, और जो गलत होगा तो वो नहीं होगा। तो हम 8 8 को मिलाते हैं, तो जैसे कि 8 8 में एस आ रहा है और एस ही आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन एक बार इसको भी देखते हैं 6 7 को, तो 6 को 7 से वो करते हैं तो यहाँ पर आई आ रहा है और आना ए से सही था, तो इसका मतलब ये जो है दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, और इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इसको सोल्व किया। इसमें 110% बी सही है। FISS शब्द का जो मैट्रिक्स में हमने आव्यूहन किया है, मतलब इसका जो आंसर युग्म निकाला है वो भी सही है। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों इन 2 सवालों के माध्यम से आपने इसको समझ लिया होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि हमें सीधी मतलब उल्टे हाथ से इसे सोल्व नहीं करके हमें सीधे हाथ से इसे सोल्व करना होगा। पहले सिंगल ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद में फिर दूसरा देखेंगे, अगर दूसरा भी सेम आ रहा तो फिर तीसरा देखेंगे। इसके साथ